नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांदीवली के तेरापंथ भवन में प्रवास के दूसरे दिन तेरापंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने प्रातःकाल भ्रमण को गतिमान हुए तो अनेकाइक श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों के सम्मुख अपने आराध्य के दर्शन करने व मंगल पाठ और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। भवन परिसर में आयोजित मंगल प्रवचन में युग प्रधान आचार्य श्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि मानव को 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त है जिनके माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है और उसका अपने जीवन में उपयोग करता है। इनमें एक ज्ञानेंद्रिय और श्रोत्रोदय अर्थात कान सुनकर आदमी कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु संत विद्वत जन और तीर्थकरों की वाणी का श्रवण किया जा सकता है। साधु संतों की मंगल वाणी का श्रवण करने के 10 लाभ बताए गए हैं। साधु संत द्वारा बताई गई ज्ञान की बातों को और गहराई से जानने व समझने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। जितना देर आदमी मंगल प्रवचन का श्रवण करता है उसका उतना समय तो शुभ योग में ही बीतता है। ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उतना समय शुभ योग में व्यतीत होना भी लाभ होता है। श्रवण का दूसरा लाभ होता है कि श्रद्धालु जितने देर तक प्रवचन श्रवण के लिए उपस्थित होता है उतनी देर तक वो अन्य सावध कार्यों से बच जाता है। सावध कार्यों से बचाव होने के अर्थ कि आदमी उतनी देर के लिए कितना हिंसात्मक कार्यों आदि से भी बच सकता है। तीसरा लाभ बताया गया है कि सुनने से इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कभी जीवन में विशेष कल्याण भी हो सकता है। सुनकर जीवन की किसी परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त हो सकता है। सुनने और जानने से जीवन भी अच्छा बन सकता है। आदमी को अच्छी चीज़ों को सुनने से अपने कानों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कान में कुंडल पहनने से उसकी शोभा नहीं, अच्छी और ज्ञानात्मक बातों के श्रवण से शोभा को प्राप्त होता है। सुनकर आदमी अपने चरित्र का अच्छा विकास कर सकता है और अपने जीवन का कल्याण भी कर सकता है। आचार्य श्री ने परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की मासिक पुण्यतिथि के अवसर पर अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके जीवन प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दोनों का शिष्य तत्व प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आदमी को अपने जीवन में अच्छे ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। स्थानीय तेरापंथ कन्या मंडल व स्थानीय महिला मंडल की सदस्यों ने पृथक पृथक गीत का संगान किया। स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्री नवनीत कच्छारा ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। आचार्य श्री के समक्ष सिद्ध मर्यादा महोत्सव की झलकियां भी प्रस्तुत की गई। बुधवार को मंगल प्रवचन में आचार्य श्री द्वारा समस्त आयु वर्ग के पुरुषों के लिए चरण स्पर्श की घोषणा की तो रात्रि 8 से पहले ही कांदीवली तेरापंथ भवन के भीतरी भाग से लेकर बाहरी प्रवेश द्वार तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु जन मानो भाग भाग कर पहुंच रहे थे। 8 बजे के बाद श्रद्धालुओं के सौभाग्य जगह और युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण स्पर्श प्रारंभ हुआ तो निर्धारित समय के बाद भी वो क्रम चलता रहा और हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के चरणों का स्पर्श कर अपने भाग्य चमकाए। इसके उपरांत आचार्य श्री का 1 दिवसीय प्रवास गोरेगांव, 1 दिवसीय प्रवास जोगेश्वरी, तदुपरांत 4 दिवसीय प्रवास के लिए अंधेरी पहुंचे।